Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंक्रोनस काउंटर के बारे में, जिसमें सिंक्रोनस काउंटर का एक टाइप के बारे में पढ़ा था कि अगर शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड सिंक्रोनस काउंटर है तो वो कैसे बनेगा। तो शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड सिंक्रोनस काउंटर दो तरह का हम लोग देखे थे, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। तो उसमें हम लोग देखा था कि सेल्फ स्टार्ट और नॉट सेल्फ स्टार्टिंग दो टाइप का काउंटर रिंग काउंटर बना के देखे थे। उसमें नंबर ऑफ स्टेट देखे थे कि कितना नंबर ऑफ स्टेट आएगा और जॉनसन काउंटर में कितना नंबर ऑफ स्टेट होगा, दोनों में क्या डिफरेंस था, कहां से रिपीटेशन होगा, ये सब कुछ हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक जनरल सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन होगा, इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ टगलिंग फ्लिप फ्लॉप, जो कि हम लोग सारे काउंटर को डिजाइन करते आए हैं, एक्सेप्ट शिफ्ट रजिस्टर बेस्ड। रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर को छोड़ दे तो बाकी जितना भी काउंटर हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उन सब में हम लोगों ने कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया है, वो है टी फ्लिप फ्लॉप, यानी टगलिंग फ्लिप फ्लॉप। चाहे वो जेके हो, जेके को भी हम लोग इस तरह से यूज कर रहे हैं कि जे बराबर के बराबर 1, तो वो भी क्या कर रहा है, टगल करने का काम कर रहा है। यानी आउटपुट को क्या कर रहा है, जैसे ही क्लॉक पल्स हाई होता है और जैसे ही क्लॉक पल्स हाई इन द सेंस कि अगर नेगेटिव ट्रिगर है तो क्या होगा, वो लो पे इनेबल होगा और पॉजिटिव है तो हाई पे इनेबल होगा। तो जैसे ही क्लॉक पल्स आता है तो क्या होता है, आउटपुट टगल करके कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट देने लगता है। ये हम लोगों ने देखा था अब तक सारे फ्लिप फ्लॉप में, सारे काउंटर के लेक्चर में देखा था। आज हम लोग जाने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करेंगे। अगर हमको दिया हुआ है कि एक 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कीजिए सपोज, या फिर 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कीजिए जो अप काउंटर की तरह वर्क करेगा। ओके, डाउन और अप मैंने फर्क बताया कि डाउन काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं और अप काउंटर कैसे डिजाइन करते हैं। तो उसमें मैंने फर्क डिफरेंस बताया था कि डाउन काउंटर डिजाइन करना होता है तो क्या करते हैं, रिपल वाले में क्या करते थे, क्यू बार को ले जाके क्लॉक कॉम्प्लीमेंट से जोड़ देते थे डाउन के लिए, अप के लिए क्यू को ले जाके क्लॉक से जोड़ देते थे। वैसे ही यहाँ सिंक्रोनस में बात करेंगे तो इसमें क्या, सिंक्रोनस में तो क्लॉक का कोई फंडा ही नहीं है। इसमें फंड क्या होता है, सारा क्लॉक साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई होता है। तो एक साथ जब सारा क्लॉक अप्लाई हो रहा है तो इसमें कैसे हम डिजाइन करेंगे अप काउंटर और कैसे डिजाइन करेंगे अपने अकॉर्डिंग 2 बिट काउंटर, 3 बिट काउंटर, तो उसके लिए कुछ रूल है, कुछ स्टेप है जो यहाँ मैंने मेंशन किया है। इस रूल को फॉलो करेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंक्रोनस काउंटर को डिजाइन करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि सबसे पहला हम लोगों को नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करना है। जैसे हम लोग रिपल काउंटर या सिंक्रोनस काउंटर में क्या कर रहे थे, वहां भी वही करते थे, सबसे पहले नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को डिसाइड करते थे। लेकिन वहां किस पे होता था, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप किस बेसिस पे डिसाइड होता था, वहां पे डिसाइड होता था नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के हमको नंबर ऑफ स्टेट कितना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोगों को नंबर ऑफ स्टेट 0 से 7 चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, मॉडरेट काउंटर की तरह डिजाइन करते थे, यानी क्या करते थे, n बराबर 2 टू द पावर n के फॉर्म में 3 फ्लिप फ्लॉप लेते थे। अगर हम लोगों को क्या करना था, 16 स्टेट चाहिए होता था तो हम लोग तो 4 फ्लिप फ्लॉप लेते थे। और अगर हम लोग को मॉड काउंटर चाहिए होता था, अगर मॉड 10 चाहिए तो 4 फ्लिप फ्लॉप लेते थे, मॉड 12 चाहिए तो 4 लेते थे, अगर मॉड 7 चाहिए होता तो 3 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखा था कि मॉड सिंक्रोनस काउंटर कैसे डिजाइन होता है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंक्रोनस, तो सिर्फ सिंक्रोनस का बात करेंगे। तो मालूम है सिंक्रोनस काउंटर में सबसे बेसिक चीज मालूम है कि सारा फ्लिप फ्लॉप जो होता है सबका क्लॉक पल्स एक साथ कनेक्ट होता है और सब में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, तो सब में जेके या टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं टगलिंग के लिए, क्योंकि जनरल काउंटर जो होता है वो टगलिंग पे बेस्ड होता है। ओके, तो आते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहला डिसाइड द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कितना यूज करेंगे ये डिसाइड करेंगे। तो सिंक्रोनस काउंटर में जब भी सिंक्रोनस काउंटर आपको डिजाइन करना होगा तो या तो वो 2 बिट होगा या 3 बिट होगा या 4 बिट होगा, तो जितने बिट का होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। पहला काम, जितने बिट का काउंटर आपको डिजाइन करना होगा उतना ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होगा। जैसे हम पहला एग्जांपल लेके चले 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, तो इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा, एक्साइटेशन टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो आप पहले नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेंगे और फिर टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप में या तो आप जेके ले सकते हैं या टी ले सकते हैं, तो हम दोनों लेके चल सकते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले जेके लेके चल रहा हूँ 2 बिट में, 3 बिट का दिखाऊंगा उसमें टी लेकर चलूंगा। ओके, तो 2 बिट में मैं जेके फ्लिप फ्लॉप लेकर चल रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है, जो फ्लिप फ्लॉप आपने डिसाइड किया है उसका एक्साइटेशन टेबल लिखिए, एक्साइटेशन टेबल ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, जो आपने फ्लिप फ्लॉप लिया, तो जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ ले रहा हूं मैं, तो जेके फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिखना पड़ेगा।
फिर क्या है, स्टेट डायग्राम बनाना होगा और सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखना होगा। स्टेट डायग्राम और सर्किट एक्साइटेशन टेबल हम लोग ये देखेंगे अभी बारी बारी से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन निकालना होगा यूजिंग केमैप, यानी जेके का क्या कंडीशन होगा उसके हिसाब से आउटपुट कैसे कनेक्ट होगा वो हम लोग केमैप से उसका बुलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे और उस फिर बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो ये 5 स्टेप है बारी बारी से। तो 2 स्टेप तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करना है। तो 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 बिट है तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 हो जाएगा। और कौन सा टाइप का होगा तो कंसिडर कर लिया हम लोग जेके मान लिया फ्लिप फ्लॉप, ओके। तो एक्साइटेशन टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का लिखना होगा। तो एक्साइटेशन टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है ये पता है आपको कि प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपका जेके का इनपुट लिखते हैं। तो ये आप पहले से जानते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप के एक्साइटेशन टेबल से आप लोग यहाँ से नोट करके, यानी पहले वाले लेक्चर से आप देख सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, ओके। यही होगा सेम। तो ये बन गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या स्टेट डायग्राम। थर्ड क्या है, देखिए पहला पॉइंट हो गया नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिसाइड करना हो गया, सेकंड हो गया एक्साइटेशन टेबल, थर्ड क्या है स्टेट डायग्राम ड्रा कीजिए और फिर सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो ये हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखिए स्टेट डायग्राम और सर्किट एक्साइटेशन टेबल कैसे लिखाता है। तो स्टेट डायग्राम का मतलब हो गया कि ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप 2 बिट काउंटर हम लोग बना रहे हैं, तो 2 बिट काउंटर में कितना नंबर ऑफ स्टेट होगा, 2 टू द पावर n मालूम है। अगर मान लीजिए 2 ठो मतलब क्या 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर बनाना तो क्या होगा, 2 ठो हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप लेंगे, सिंपली इस तरह का लेंगे और दोनों के क्लॉक को क्या करेंगे एक साथ लाके पहला काम सिंक्रोनाइज कर देंगे। इतना काम तो करेंगे ही करेंगे, ये तो किसी भी सिंक्रोनस काउंटर में करेंगे। ये किस तरह का हम लोग फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं, जेके। तो ये J1 K1 ले लीजिए, मान लीजिए ये J2 K2 होगा ना, ये Q1 Q1 बार होगा और ये Q2 और Q2 बार होगा, यही ना होगा। ये सिंपल ये तो होगा ही होगा, इतना तो होगा। अब हमको दिखाना है ये J और K का कनेक्शन क्या होगा। तो उसके हिसाब से J और K का कनेक्शन करने के लिए हम लोग ये सारा झमेला आगे का करेंगे कि पहले स्टेट डायग्राम ड्रा करेंगे फिर सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेट डायग्राम क्या होता है, सिंपली देखते हैं नंबर ऑफ स्टेट कितना हो रहा है। इस काउंटर में नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 फ्लिप फ्लॉप है तो नंबर ऑफ स्टेट किस पे डिपेंड करता है, 2 टू द पावर n में। किसी भी जनरल काउंटर में जो कि बाइनरी बेस्ड काउंटर होता है उसमें नंबर ऑफ स्टेट कैसे डिसाइड होता है, अगर मॉड काउंटर नहीं है वो तो वो कितना होता है 2 टू द पावर n होता है, मालूम है। अगर मॉड होगा तो वो दिया रहता है ऑलरेडी, मॉड 10 तो 10 होगा, मॉड 12 तो 12 होगा। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से डिसाइड करते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 स्टेट होगा इसका। तो 4 स्टेट कौन कौन होगा, तो 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा, 1 1, यही चारों स्टेट होगा इसका। इस स्टेट का 0 0 स्टेट का नाम हम दे देते हैं सपोज S0, ठीक है। इसका नाम दे दें S1, इसका नाम दे दें हम S2 और इसका नाम देते हैं S3। तो 4 स्टेट हो गया, S0 S1 S2 S3। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं कैसा, इस फॉर्म में। ये कहलाता है स्टेट डायग्राम। क्या किया, हम इसी स्टेट को यहां ड्रा कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कैसे मूव कर रहा है ये स्टेट, पहले 0 0 आएगा, इन दोनों में 0 0। फिर अब क्या काउंटर में अगला काउंटिंग कौन होगा, जब क्लॉक पल्स हाई होगा फिर से तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ये होगा, फिर रिपीट हो जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर होगा 2 होगा, फिर 0 होगा, ये चलता रहेगा प्रोसेस, ये नहीं चलेगा। तो पहले 0 0 यानी 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये रिपीट होकर 0 0 हो जाएगा। तो ये इसका स्टेट डायग्राम हो गया। अब क्या है कि पहले प्रेजेंट स्टेट कुछ होगा, Q1 Q2 कुछ प्रेजेंट स्टेट में होगा। मान लीजिए प्रेजेंट स्टेट क्या है, Q1 Q2 आपका, ये Q1 है ये Q2 है, तो Q1 0 0 है, Q1 0 और Q2 0। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए, 0 1 चाहिए। नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए, 0 1 चाहिए, यानी यहां से यहां जंप करना है। तो इसके लिए J और K का इनपुट क्या होगा, यानी J1 K1 क्या होगा, J2 K2 क्या होगा, ये हमको डिसाइड करना है। यानी मेरा मकसद क्या है कि 0 0 स्टेट से 0 1 स्टेट में कैसे पहुंचे, यानी क्या हम अप्लाई करें J1 और K1 पे और J2 और K2 पे कि मेरा 0 0 यानी Q1 0 और Q2 0 है तो ये चेंज होके हो जाए Q1 0 और Q2 1 पे चला जाए। तो ये डिसाइड करना हमको। इस डायग्राम को कहते हैं सर्किट एक्साइटेशन टेबल। इसको कहते हैं सर्किट एक्साइटेशन टेबल, यानी इस सर्किट को हम किस तरह से कनेक्ट करें कि आउटपुट मेरा यहां से यहां हो जाए। यानी पहले जो आउटपुट Q1 और Q0 0 0 है अब ये चेंज होकर 0 1 हो जाए। तो ये टेबल डिसाइड करेगा कनेक्शन को, ये कैसे कनेक्ट करें। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट स्टेट डालते हैं, फिर हमको जो नेक्स्ट स्टेट चाहिए वो डालते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट तो मालूम है 0 0 0 1 1 0 1 1 होता है। नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा 0 1, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया 0 1। 0 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा 1 0 1 0 आएगा। 1 0 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट स्टेट 1 1, यही ना है। देखिए 0 0 के बाद 0 1, 0 1 के बाद नेक्स्ट स्टेट 1 0, 1 0 के बाद 1 1, 1 1 के बाद फिर 0 0। तो यही है 1 0 के बाद क्या 1 1 आएगा, 1 1 के बाद क्या आएगा फिर से 0 0 आएगा। ये प्रेजेंट स्टेट है और ये नेक्स्ट स्टेट हमको चाहिए। यानी पहले से अगर ये है
Q1 और Q2 में पहले से अगर ये है तो हमको जैसे ही क्लॉक पल्स हाई मतलब जैसे ही क्लॉक पल्स ट्रिगर करेगा तो ये Q1 Q2 किस में चेंज होना चाहिए, 0 1 में चेंज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेट ये हो जाना चाहिए। फिर जैसे ही ये क्लॉक पल्स एक बार और इनेबल होगा तो ये अगला क्लॉक पल्स जैसे ही आएगा ये 0 1 चेंज होना चाहिए 1 0 में, ये चाहिए। तो इसके लिए J1 K1 का वैल्यू क्या होगा ये हमको डिसाइड करना है। तो J1 K1 कैसे लिखेंगे, देखिए तो पहला J1 का वैल्यू बात करें J1 के बारे में, तो J1 का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, Q1 और Q1 कॉम्प्लीमेंट में। हम मतलब यानी Q1 पे पहले क्या से क्या है और अगली बार में हमको क्या चाहिए। तो Q1 में पहले से क्या है 0 है और नेक्स्ट स्टेट में भी 0 चाहिए। Q1 में पहले 0 है और नेक्स्ट स्टेट में क्या चाहिए 0 चाहिए। तो देखिए 0 0 के लिए J का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए ना, और K का वैल्यू क्या होना चाहिए डोंट केयर होना चाहिए। तो J1 K1 का वैल्यू पहला स्टेट में क्या हो जाएगा 0 डोंट केयर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेट में क्या है 0 से 1 होना है, Q1 को 0 से 1 होना है। तो देखिए Q1 को अगर 0 से 1 होना है तो J और K का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 और डोंट केयर होना चाहिए। तो यहां कर दिया 1 एंड डोंट केयर। फिर क्या 1 से 0 होना है, 1 से 0 होना है तो JK का वैल्यू क्या होना चाहिए डोंट केयर 1 होना चाहिए। तो डोंट केयर और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे 1 से 0 नहीं है बल्कि 1 से 1 है। Q1 क्या है 1 से 1 है तो 1 से 1 ये वाला है 1 से 1। तो 1 से 1 के केस में क्या है डोंट केयर 0 है तो ये क्या हो जाएगा डोंट केयर 0 हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्या है 1 से 0, लास्ट में है 1 से 0। Q1 को देखेंगे क्योंकि J1 K1 किसको डिसाइड करेगा, J1 K1 सिर्फ Q1 को डिसाइड करेगा ना कि Q2 को। Q2 को कौन डिसाइड करेगा J2 K2 डिसाइड करेगा। तो इसीलिए हम Q1 को देख रहे हैं बारी बारी से 0 0 0 1 1 0 1 0 इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखा। अब हम Q2 को देखें 0 1 तो J2 Q2 K2 की वैल्यू क्या होगा, देखिए 0 से 1 होना है तो 0 से 1 होना है तो J2 और K2 का वैल्यू क्या होगा 1 डोंट केयर होगा। 0 से 1 होना है तो D1 डोंट केयर होगा तो 1 डोंट केयर। अब क्या है 1 से 0 होना है 1 से 0 तो देखिए 1 से 0 होना है तो डोंट केयर 1 होना होगा, डोंट केयर 1 हो गया। अब क्या अगला स्टेट 0 से 1 होना है 0 से 1 तो 0 से 1 होने के लिए 1 डोंट केयर चाहिए, 1 डोंट केयर चाहिए है। अब क्या 1 से 0 होना 1 से 0 तो डोंट केयर 1 हो गया। तो ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्साइटेशन टेबल। क्या किया हम लोग चाह रहे थे कि Q1 का वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है, देख रहे हैं Q1 का वैल्यू कहां से कहां चेंज कर रहा है। तो इसके हिसाब से देखा कि अगर 0 से 1 होना है तो JK का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से डोंट केयर होना चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखा, उसके अकॉर्डिंग लिखा गया। ये जब लिखा गया तो इससे हम के मैप बना सकते हैं। के मैप क्या हो जाएगा J का एक के मैप बनाएंगे J1 का, एक K1 का के मैप बनाएंगे। ये दोनों इसके लिए क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल के मैप बनेगा, Q1 Q2 एक का वेरिएबल हो जाएगा J1 के लिए भी K1 के लिए, फिर J2 के लिए बनाएंगे, फिर K2 के लिए बनाएंगे। 4 के मैप बनेगा, कितने बिट का 2 बिट का 2 वेरिएबल का, J1 के लिए K1 के लिए J2 के लिए K2 के लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो बुलियन एक्सप्रेशन आएगा उससे हम लोग यहाँ कनेक्शन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं के मैप बनाना। तो के मैप तो आप लोग बना ही लीजिएगा। देखिए J1 के लिए के मैप क्या करना है, कहाँ कहाँ भरना है, देखिए J1 में 0 1 डोंट केयर तो वही भर दिया गया है 0 1 डोंट केयर भर दिया। अगला किसका K1 के लिए क्या है डोंट केयर 0 1 तो डोंट केयर 0 1 बढ़ा गया। फिर J2 के लिए देखिए 1 डोंट केयर है 1 डोंट केयर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने के मैप बनाया और पेयरिंग किया। तो ये पेयरिंग ये डोंट केयर इसमें हेल्प कर रहा है तो 4 का पेयरिंग, यहाँ भी डोंट केयर हेल्प कर रहा है यानी 4 का पेयरिंग। तो इसमें 2 का पेयरिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट हो जाएगा J1 बराबर Q2। यहाँ K1 बराबर क्या हो जाएगा K1 बराबर Q2 पेयरिंग करेंगे, J2 बराबर 1 K2 बराबर 1। ये तो आता है ना, ये तो के मैप मैंने 50 बार रटा दिया है आप लोगों को इतनी बार बता के कि ये आपको याद हो गया होगा। तो ये आ जाएगा आपका आउटपुट। तो अब इसके अकॉर्डिंग कनेक्शन करना है किस में, इस सिंक्रोनस काउंटर में कनेक्शन करना है। तो पहला कनेक्शन कैसे होगा, तो देखिए ध्यान दीजिए कि आउटपुट क्या है। तो J1 को किससे कनेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है J1 और K1 को Q2 से कनेक्ट करना है। ठीक है, J1 और K1 को Q2 से कनेक्ट करना है। तो देखिए J1 ये है आपका और J1 और K1 का मतलब ये K1 ये हो गया आपका, हो गया, दिख रहा नहीं दिख रहा। तो देखिए J1 आपका ये हो गया और K1 आपका ये हो गया। इन दोनों को किससे कनेक्ट करना है, ले जाके इन दोनों को कनेक्ट करना है Q2 से। तो Q2 कहाँ है, ये है, तो इसको लाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देना, पहला काम हो गया। J1 और K1 को Q2 से कनेक्ट करना था, यही ना था, J1 को और K1 को Q2 से कनेक्ट कर दीजिए, कर दिया ले जाके। अब क्या है J2 और K2 को 1 से कनेक्ट कर दीजिए। तो J2 और K2 यानी J2 को भी और K2 को भी दोनों को ले जाके क्या कर दीजिए 1 से कनेक्ट कर दीजिए, यानी लॉजिक 1 यहां अप्लाई कीजिए। क्लियर। तो ये जो सर्किट बन जाएगा ये कहलाएगा 2 बिट सिंक्रोनस
अप काउंटर। ओके, तो इसका मैं क्लियर डायग्राम बना के यहाँ दिखाता हूँ। देखिए ये है क्लियर डायग्राम, जो वहां बना के दिखाया वही डायग्राम ये है, सेम है। पहले J1 और K1 को मैंने क्या किया, Q2 से लाके कनेक्ट कर दिया है, और J2 और K2 को क्या किया, लॉजिक 1 कर दिया है, हो गया। और दोनों का क्लॉक तो ऑलरेडी कनेक्ट है ही है, तो ये बन गया 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। सिंपल था, बहुत सिंपल लगा होगा। कुछ लोगों को तो दिमाग अभी तक काम नहीं कर रहा होगा कि कैसे 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 क्या क्या हो रहा है ना। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप पहली बार में समझ में नहीं आता है, लेकिन 2-4 बार जब प्रैक्टिस करते हो तो एकदम आसान लगने लगता है। वैसे ही ये भी है कि एक बार पहली बार सिंक्रोनस डिजाइन मतलब सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन जब पढ़िएगा तो भारी लगेगा, लेकिन 2-4 बार 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ना तो ये अपने आप आसान लगने लगेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इसके बाद दिखाते हैं 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। ये 2 बिट था, अब हम लोग देखेंगे 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। उसमें क्या फर्क करेंगे, तो जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप लेके चले ना, उसमें हम टी फ्लिप फ्लॉप से बना के देखते हैं, ठीक है। इसको भी टी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, इसमें खासकर 3 बिट में हम क्या करेंगे, टी से बनाएंगे। देखिए, तो पहला काम 3 बिट बनाना है, तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना हुआ, 3 हो जाएगा। एक्साइटेशन टेबल किसका, फ्लिप फ्लॉप का लिखना है, तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम लोग यूज करने जा रहे हैं अभी 3 बिट के लिए, टी फ्लिप फ्लॉप हम यूज करने जा रहे हैं। तो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, लिखा जाएगा। फिर स्टेट डायग्राम बनाएंगे, फिर सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा पॉइंट जिसको समझ में आ गया ना, उसने अपना सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन बहुत आसानी से कर लिया। तो ये तीसरा पॉइंट मेन बनाना है, स्टेट डायग्राम एंड सर्किट एक्साइटेशन टेबल। तो स्टेट डायग्राम तो आसानी से बन जाता है, सर्किट एक्साइटेशन टेबल में एक्साइटेशन टेबल का हेल्प लेके बनाते हैं। तो ये चीज अगर बन गया तो अब आगे हो गया था हमसे, के मैप लगाइए, बुलियन एक्सप्रेशन लिखाइए, बनाइए, उसके बाद लॉजिक डायग्राम बना दीजिए। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम फ्लिप फ्लॉप, तो 3 फ्लिप फ्लॉप होगा, हो गया। कौन सा टाइप करेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप। अब क्या करेंगे, उसका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, टी फ्लिप फ्लॉप लिया, उसका एक्साइटेशन टेबल बना दिया, हो गया। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 बिट डिजाइन कर रहा है। स्टेट कितना होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए स्टेट यानी कि क्या, नंबर ऑफ स्टेट कितना होगा, 2 टू द पावर 3 यानी कितना, 8 होगा ना। कौन कौन स्टेट होगा, तो 0 से लेकर 7 तक वाला स्टेट होगा ना, पता है। तो 0 पहला स्टेट कौन होगा, पहला स्टेट होगा 0 0 0, दूसरा कौन होगा 0 0 1 0 1 0 0 1 1, सो ऑन चलता रहेगा। ये 1 1 1 आएगा, और 1 1 1 के बाद क्या फिर से रिपीट हो जाएगा, क्या 0 0 0, ये हो जाएगा ना। यानी 8 स्टेट बनेगा। मैं इस स्टेट का नाम दे दूंगा वैसे ही, S0 S1 S2 S3 सो ऑन S7 दे सकते हैं ऐसा नाम, ठीक है। पहला बिट Q1 Q2 Q3 सो ऑन चल रहा है। तो देखिए स्टेट डायग्राम कैसा बनेगा, इसी को स्टेट को दिखा देना सर्कल में। तो पहला 0 0 0, फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, हो गया 7, और फिर से रिपीट हो गया 0 0 0, हो गया। ये S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7, क्लियर। तो यहां दिखाई दे रहा है स्टेट डायग्राम। ये क्या है, स्टेट डायग्राम ऑफ ए 3 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर बन गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इससे लिखने जा रहे हैं, यहां तक हो गया। ऑब्टेन क्या गया, स्टेट डायग्राम हो गया। अब सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखने जा रहे हैं। तो सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट स्टेट तो आपको मालूम है, नेक्स्ट स्टेट आपको क्या चाहिए, तो मालूम है 0 0 0 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होना चाहिए, 0 0 1 होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। प्रेजेंट 0 0 0 है, तो नेक्स्ट क्या होगा 0 0 1। प्रेजेंट अगर 0 0 1 है तो नेक्स्ट क्या होगा 0 1 0, यानी एक आगे होगा हमेशा। तो यही करते क्या, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये, सो ऑन चलता जाएगा। अगर मान लीजिए 1 1 0 तो नेक्स्ट क्या होगा 6 है, तो नेक्स्ट क्या होगा 7 हो जाएगा। अगर 7 है तो क्या होगा, नेक्स्ट फिर से 0 पे चला जाएगा, क्लियर। अब देखिए ये जब लिखा गया तो हम J1 K1 वाले में क्या करते हैं, यहाँ अगर J लेके चलते तो यहाँ करते J1 K1 J2 K2 J3 K3, 6 बन जाता। लेकिन टी में क्या है, एक ही से काम चल जाएगा, T1, एक ही इनपुट चाहिए ना टी में, तो एक ही इनपुट से काम चलेगा T1। दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए दूसरा इनपुट T2, तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए तीसरा इनपुट T3, हो जाएगा, क्लियर। तो T1 T2 T3 करस्पॉन्डिंग कहां से लिखेंगे, ये यहां से कंपेयर करके, एक्साइटेशन टेबल से कंपेयर करके लिखेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या है, Q1 है। तो ये देखेंगे Q1 कहां से कहां चेंज कर रहा है, Q1 0 से 0, 0 से 0, तो 0 0 के लिए क्या होता है 0 होता है, तो T1 0 हो जाएगा। फिर 0 से 0 यानी 0 रहेगा, 0 से 0 फिर 0, 0 से 1 चेंज किया, तो देखिए 0 से 1 तो क्या होता है 1 होता है। तो 0 से 1 अगर चेंज कर रहा है तो टी में क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 से 1 तो चेंज नहीं कर रहा यानी 0, 1 से 1 यानी 0, 1 से 1 यानी 0, 1 से 0 यानी चेंज कर रहा है, यानी कितना 1 से 0 यानी 1 हो जाएगा, क्लियर है ये। तो ये दिखाई दे रहा है कि जैसे हम T1 का लिखा वैसे ही हम करस्पॉन्डिंग Q2 को देखेंगे तो T2 का लिखेंगे, और Q3 को देखेंगे, Q3 इसको और इसको देखेंगे तो T3 लिखेंगे। तो लिखा जाएगा ये स्टेट जो देख रहे हैं हम लोग, ये देखा हम लोग क्या इसका नाम दिया था, स्टेट डायग्राम, और ये क्या है सर्किट एक्साइटेशन टेबल है, बन गया।
जब ये सर्किट एक्साइटेशन टेबल बन जाएगा तो हमको क्या करना होगा, 3 के मैप बनाना होगा, T1 T2 T3 के लिए। और इसमें वेरिएबल कितना होगा, 3 इनपुट होगा, Q1 Q2 Q3, ये 3 ही इनपुट ना है, Q1 Q2 Q3, ठीक है। तो T1 के लिए पहले के मैप बनाएंगे Q1 Q2 Q3 की करस्पॉन्डिंग, तो देखेंगे कहाँ कहाँ 0 है कहाँ कहाँ 1 है, फिल करेंगे तो ये बन जाएगा T1 के लिए। देखें ये वाला के मैप बन जाएगा T1 के लिए। सेकंड बनाएंगे T2 के लिए, T2 के लिए ये बनेगा, T3 के लिए बनेगा। पेयरिंग करेंगे, आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट क्या आ गया, T1 बराबर Q2 Q3, T2 बराबर Q3 और T3 बराबर 1। सब सेम है, जैसे हम लोग पहले वाला 2 बिट पढ़ा ना, सेम सब चीज वही अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए अब इसमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए ये आउटपुट आ गया। तो हम लोग को क्या पता था पहले, मैंने बताया एक बार और, फिर से मैं ड्रॉ करके यहाँ पे एक बार और दिखा दे रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल में अगर बात करूं, रफ पेज कहाँ चला गया, वेट 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 वेट, एक रफ पेज ले लूं आपको समझाने के लिए, ताकि देखिए क्या करना था हमें 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन करना था विद द हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप। तो मालूम है कि जितना बिट डिजाइन करना होता है उतना ही फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। तो 3 बिट था, इसलिए कितना फ्लिप फ्लॉप होगा, 3 फ्लिप फ्लॉप होगा, ठीक है। और तीनों फ्लिप फ्लॉप किस टाइप का हम लोग ले रहे हैं, इसमें टी ले रहे हैं। क्यों टी ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में हम लोग जेके लेके चले थे, जेके लेके करके देख दिया था, तो देखा था जेके के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप के लिए हम लोग को 4 के मैप बनाना पड़ता ना, J1 K1 का, J1 K1 J2 K2 का। लेकिन अगर हम लोग 3 फ्लिप फ्लॉप लेके चलेंगे तो कितना बनाना, 6 के मैप बनाना पड़ेगा अगर जेके लेके चलेंगे तो, ठीक है। J1 K1 J2 K2 J3 K3 6 के मैप बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए इसमें टी यूज कर रहे हैं। टी में एक ही इनपुट होता है, तो हम टी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, ये Q1 बार हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, ये Q2 बार हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, ये Q3 हो जाएगा, ये Q3 बार हो जाएगा। देखिए अब क्लॉक तो सबका क्या है, सिंक्रोनाइज करना है, ये तो मालूम है, सिंक्रोनस डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको सबको लाके क्या करना है, एक क्लॉक पल्स से अटैच कर देना है, हो गया। तो ये हो गया 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर। लेकिन सिंक्रोनस अप काउंटर बनाना है तो कनेक्शन कैसा होगा, तो कनेक्शन किससे पता लगेगा, के मैप का जो बुलियन एक्सप्रेशन आया उससे कनेक्शन पता लगता है। तो के मैप का बुलियन एक्सप्रेशन क्या क्या आया, T1 बराबर आया Q1 Q3 सॉरी Q2 Q3 और T2 बराबर क्या आया, Q3 आया, और T3 बराबर क्या आया, 1 आया। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि ये सही है नहीं या नहीं है। मे बी अब मान लीजिए मैंने जल्दी में लिखा है, हो सकता है इधर उधर हो गया होगा, तो आप उसको सही करके के मैप बनाएंगे और उसका आउटपुट देखेंगे। ओके, मैं ऐसे ही बना के रफ में आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब कनेक्शन क्या करना है, हमको T1 में कनेक्शन करना है Q2 Q3 का इनटू के फॉर्म में, यानी एक एंड गेट लेना है, इनटू मतलब एक एंड गेट, Q2 उसका इनपुट होगा, Q3 इसका इनपुट होगा, उसको ले आके आउटपुट में कनेक्ट कर देना है, ये नहीं है। तो हमको T1 पे क्या करना है, एक एंड गेट ड्रा करना है। T1 पे एक एंड गेट ड्रा होगा, ठीक है, एक एंड गेट ड्रा होगा जिसके इनपुट में क्या क्या जाएगा, इनपुट में जाएगा Q2 एंड Q3, यानी Q2 कहां पे है, देखिए पहले आउटपुट कर लीजिए, आ गया। देखिए आउटपुट कहां आया, Q2 ये है, तो ये उठ के यहां आएगा, ऐसे कनेक्शन हो जाएगा इससे, ठीक है। Q3 यहां है, तो ये ऐसे आएगा ऊपर से उठ के, ऐसे इसके इनपुट में कनेक्ट हो जाएगा। Q2 Q3 कनेक्ट हो गया इनपुट में, और ये क्या देने लगा, Q2 इंटू Q3 क्या देगा, T1 में कनेक्ट हो जाएगा, हो गया Q2 Q3, ये Q2 है और ये Q3 है, दोनों का एंड हुआ और ये किस में चला गया, T1 में, हो गया। अब T2 को देखिए, T2 में क्या कनेक्ट करना है, Q3 कनेक्ट करना है। तो Q3 कहाँ है, देखिए तो Q3 ऊपर वाला लाइन ये ना, Q3 है। तो अगर हम T2 में ये इनपुट में इससे लाके लाइन कनेक्ट कर दें Q3 को, यहां से ऐसे करके कनेक्ट कर दें, तो ये T2 में जाने लगेगा, T2 बराबर Q3 हो जाएगा। और T3 में क्या करना है, 1 करना है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसके इनपुट में 1 रखना है, ऐसे 1 सीधे, हो गया। तो ये काउंटर जो बन जाएगा, इस काउंटर का नाम हो जाएगा 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर, सिंक्रोनस अप काउंटर। ओके, याद रखिए अप काउंटर है, क्यों, क्योंकि ये अप यानी इंक्रीजिंग फॉर्म में काउंटिंग कर रहा, 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर डाउन होता तो यहाँ क्या होता, 1 1 से स्टार्ट होता, उस टाइम में इसका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट चेंज हो जाता, यहाँ 1 1 1 होता, यहाँ क्या होता, नेक्स्ट स्टेट में यहाँ 7 है, यहाँ 6 हो जाता, यहाँ 6 होता, यहाँ 5 होता, सो ऑन से चलता जाता। उसके हिसाब से आप सर्किट एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं, फिर के मैप बनाते हैं, उसके हिसाब से कनेक्शन करते हैं। ओके, अगर ये डाउन होता तो उल्टा हो जाता ये चीज, सारा चीज, लेकिन ये अप है इसलिए इस तरह से किया है मैंने।
ठीक है। तो आपको आई होप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और ये सिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कैसे करना है ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और अगर फिट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिट हुआ तो इस लेक्चर को 2 3 4 बार देखिए। पहले 2 बिट पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर 3 बिट पे प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये आ पाएगा। अगर मैंने असाइनमेंट कोई दिया तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, मे बी अप हो, मे बी डाउन हो, मे बी 3 बिट हो, मे बी 4 बिट हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दिया है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आगे असाइनमेंट का क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो फिर से आपको वही मार्क्स आएगा 5 नंबर 40 में। और इस बार तो 70 मार्क्स का असाइनमेंट होने जा रहा है, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिए, जो कि आपके सेमेस्टर से काफी बेहतरीन होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।